स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने चैनल सनातनी क्लासेस में। आज हम जो हमारा नरेशन का सीरीज चल रहा था, आज उसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने पढ़ लिया था कि जो कक्षा 9, 10, 11, 12 की हमारी नरेशन सीरीज चल रही है उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था नरेशन होता क्या है, नरेशन कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो आपको यहाँ तक हमने बता दिया था। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, डायरेक्ट स्पीच। क्या लेकर आए हैं? डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु क्या है? डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो डायरेक्ट वाला वाक्य होता है, उसमें हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वक्ता वाक्य कहता है उसके अंदर रखते हैं। दूसरा रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कॉमा का प्रयोग करते हैं। और जब डायरेक्ट जो स्पीच होता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जहाँ से ही समाप्त होता है उसके तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा की तीसरा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और जो रिपोर्टेड स्पीच हमने बताया था कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाक्य होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं, और जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला वो पहला अक्षर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, अगले आगे चलते हैं। आगे हमारा फ्रेंड्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम, चलिए देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे वाक्य को तो कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इनडायरेक्ट बनाते समय, अभी जो हमने ऊपर बताया था, कॉमा को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर एक कंजक्शन को जोड़ा जाता है, जो आगे हम देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसका टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, जो रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार उसको हम टोल्ड में, स्टेट में, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, कमांडेड में, प्लीडेड में, ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। टोल्ड में बदल देते हैं, स्टेटेड में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, कमांडेड में बदल देते हैं, प्लीडेड में बदल देते हैं, ऑर्डर में बदल देते हैं। भाव के अनुसार जो हमारा, अगर हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमको पता चल जाएगा कि कमांडेड का प्रयोग कहाँ होता है, रिक्वेस्टेड का प्रयोग कहाँ होगा, टोल्ड का प्रयोग कहाँ होगा, ऑर्डर का प्रयोग कहाँ होगा, प्लीडेड का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा पांचवा रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन जैसे दैट, इफ या वेदर या टू लगाते हैं। जहाँ पर जिस प्रकार से हमें नीड होगी उस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होता है। कह रहा है कि अगर आई आता है और कोई प्रॉपर नाउन आता है तो जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो वहाँ का जो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट होगा वो हमेशा किसे रहेगा? स्मॉल लेटर में रहेगा। अगला है काल, सर्वनाम तथा समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है, वो हम भाव के अनुसार बदलेंगे, कब कहाँ कैसे बदला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना देख लीजिए। आगे देखते हैं। हमने पहले ही बता दिया था जो यह वीडियो बन रहा है यह आपके फेयर बनाने के पर्पज से बन रहा है, आपकी पढ़ाई के पर्पज से भी बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हम नरेशन 5 सेंटेंसेस का बनाते हैं। हम नरेशन कितने सेंटेंसेस का बनाते हैं? 5 सेंटेंसेस का बनाते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है आश्चर्यसूचक वाक्य। हम अगर फ्रेंड्स आपने सेंटेंस पढ़ा होगा तो आपको पाँचों के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अब इसके बाद हमारा अगला जो नेक्स्ट स्लाइड आएगा वो आएगा असर्टिव सेंटेंस। अब हम सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अभी तक हमने पूरा रूल पढ़ा, तो आप अगर रूल ना देखे हो तो जाकर पिछली वीडियो वॉच कर लीजिए और ये भी देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।